जब भी कभी ईश्वर के समीप जाता है, सबसे पहले क्या करता है, मंदिर में जाने के पहले हम या सर को बांधते हैं, ऊपर कुछ भी कपड़ा बांधते हैं, सर को पहले झुकाते हैं। यानी कि 5 सेंसेस में से जो राहु की सेंस है उसको समर्पित कर करके हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर वाला भी है, 11 वाला भी 2 नंबर है। पर 11 वाले के अंदर क्वालिटीज कौन सी आ जाती हैं? राजा वाली क्वालिटीज आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य और सूर्य मिलकर के चंद्र को जन्म देता है। और भाग्यांक निकालने के लिए डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सबका टोटल किया जाता है और 2 डिजिट्स आ जाएंगे। मान लीजिए 35 आ गया तो फिर 3 और 5 को मिला करके 8 आ जाएगा, वो भाग्यांक होगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि वास्तुशास्त्र इकलौता ऐसा साइंस नहीं है जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जब तक आपकी लाइफ में सारे एस्पेक्ट्स ख़राब नहीं होंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और ना ही आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो हर एक्सपर्ट का इस पे अपना अपना विजन होता है, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो जम्मू से हैं और वास्तुशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं। तो वेलकम साहिल जी। धन्यवाद। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि मैं सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना एक विजन होता है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है वास्तुशास्त्र को लेकर? देखिए, वास्तुशास्त्र जो साइंस है, ये साइंस है एक माइंड के आर्किटेक्चर को समझने की। ओके। एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है जो लोग जिसको समझते हैं कि वास्तुशास्त्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग को, एक स्पेस को समझना। अगर ये बिल्डिंग को समझना ही है तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इससे परफेक्ट बिल्डिंग जो है वो इस पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं है। ब्रह्मा जी ने जिस वास्तु पुरुष को कहा कि ये मेरा मनस पुत्र है, और हम जिस आत्मा के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया ह्यूमन बॉडी को। हमारी आंखें एक परफेक्ट वे में काम करती हैं, वो कहाँ पे है, उसकी राइट प्लेसमेंट कहाँ है, हमारा नाक किस तरह से काम करेगा, लंग्स कहाँ होने चाहिए, हार्ट, हृदय एक ऐसे स्पेस पे है जहाँ से नीचे से जब वेन्स जाती हैं तो वो मोटी हैं, ऊपर की ओर जाती हैं तो पतली हैं। तो कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ठीक वैसे ही एक भवन जिस घर के अंदर हम रहते हैं, उसके आर्किटेक्चर को समझना इस वास्तु। ओके। तो मतलब आप भवन और ह्यूमन बॉडी के आर्किटेक्चर को समझना इस वास्तु, और ये इंटरलिंक्ड है। ओके। तो वास्तु हर हमारे लाइफ की हर एस्पेक्ट पे अपना असर डालता है। ये वास्तु, जैसे मैंने कहा, ये एक माइंडसेट है। और आप जिस इन्वायरमेंट में, वास्तु का अर्थ है वास और तू। ओके। वास मतलब आप कहाँ पे रिजाइड करते हैं। अच्छा। और तू मतलब रहने लायक स्थान। ओके। तो जिस जगह आप रिसाइड करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका मनस्थल जो है वो बदलता चला जाता है। आपके मित्र अगर अच्छे हैं, आपका इन्वायरमेंट मित्रों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छा है, हर एक अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है, तो आपका माइंड कैसा हो जाएगा, माइंडसेट आपका भी वैसा हो जाएगा। सो जिस स्पेस के अंदर रहते हो, अगर वो स्पेस अच्छी है, साफ सुथरी है, डायमेंशंस उसके अच्छे हैं, तो यानी कि आपका माइंड का सोचने का जो नज़रिया है वो भी पॉजिटिव होता जाएगा। अच्छा। जितना स्पेस में क्लटर उतना माइंड में क्लटर, जितनी बिल्डिंग आड़ी टेढ़ी उतनी सोच आड़ी टेढ़ी। ये है वास्तुशास्त्र का। काफ़ी अच्छा कनेक्शन है जो मैंने अभी नोटिस करा एक्चुअली। यस, ये ऐसे ही काम करता है। ओके। तो वास्तुशास्त्र में बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती होंगी। जितना मैं जानती हूँ, डायरेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन वास्तु। तो 4 डायरेक्शंस के अलावा भी आई थिंक बहुत डायरेक्शंस उसमें इंक्लूडेड होती हैं वास्तु में। जी हाँ, दिशा का पहले अर्थ अगर समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा है। डायरेक्शन केवल और केवल रेफरेंस पॉइंट होते हैं। हम जहाँ पर खड़े होते हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, वहाँ से खड़े होकर के हम डायरेक्शंस को देखते हैं। आप अगर आज, मैं जम्मू से हूँ, नॉर्थ ऑफ इंडिया है, पर जम्मू में भी तो साउथ है, जम्मू में भी तो ईस्ट है, जम्मू का भी तो वेस्ट है, दिल्ली का भी साउथ दिल्ली है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन कहाँ से निर्धारित होती है? जिस जगह पर आप खड़े होकर के चीज़ों को देखते हैं। तो डायरेक्शन का रेलिवेंस वहाँ से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो निकालते हैं। जहाँ तक रही वास्तुशास्त्र की बात, ये प्राइम वास्तुशास्त्र का जो कंसेप्ट है, ये 10 दिशाओं पे शुरू हुआ था। जहाँ पे प्राइम 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थे। इनके जो मीटिंग पॉइंट थे, जिनको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। 8 ये हो गई। 9th कहा जाता था आकाश को, और 10th कहा जाता था पाताल को। तो ये 10 दिशाओं से कंसेप्ट शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे काम, समय जब बदलता चला गया, कहते हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती चली जाती हैं, तो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया कि इसको भी फर्दर
आगे बाइफरकेट किया गया तो 8 की 16 डिवीजन्स हो गए। यस, तो इसको समझना तो बहुत टफ है, मुझे लगता है कि नहीं, जनरली हम लोग 4 की जगह 8 समझ लेंगे, उसके बाद तो फिर हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो 8 डिवीजन्स है ना, ये 8 और 2 मैंने बताया आकाश और पाताल, ये एक्चुअल में 8 डिवीजन्स 8 प्लैनेट्स को भी दर्शाती हैं। ओके। और 9th जो स्थान बनता है, जो सेंटर बनता है, वो एक और प्लैनेट का बनता है। टोटल ये जो 8 माइंडसेट्स जो बताए गए थे एंड 9 सेंटर में, ये अगेन प्लैनेट्स के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक रही समझने की बात, तो समझना बहुत सरल है जिस विषय को अगर समझना चाहे तो। ओके, तो वास्तुशास्त्र में एनर्जीज भी अपना रोल प्ले करती हैं? एनर्जीज एंड वास्तुशास्त्र, मैंने कहा हर चीज़ ना आपस में इंटरलिंक्ड है। और जहाँ तक रही एनर्जीज की बात, तो सबसे पहले एक भूमि का जब चयन किया जाता है, भूमि को जब देखा जाता है, तो एक जगह की ऊर्जा कैसी है, एनर्जीज कैसी हैं, वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब भी एक नई बिल्डिंग, एक नई स्पेस का चयन करना हो, तो आसपास का वातावरण कैसा है, वो उधर की एनर्जीज को भी बताता है। ओके। जिस जगह पे अगर पौधे ना उगते हों, तो यानी कि वो भूमि जो है उपजाऊ नहीं है। और वहाँ पर अगर आप घर बनाते हैं, तो आपकी फैमिली का भी पनपना और आगे बढ़ना जो है वो कहीं कठिन हो जाता है। तो एनर्जीज का भी एक रोल रहता है, यानी कि बहुत सारे लोग कई बार हमारे पास तकलीफ में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा घर परचेज कर लिया जो किसी को बहुत मुसीबत आ गई और उसको वो घर बेचना पड़ा। तो यानी कि ऑलरेडी उसकी एनर्जीज जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, पर लोगों ने क्या किया, क्योंकि सस्ता मिल रहा है इसलिए वो घर को परचेज कर लिया। तो एनर्जीज तो हर एक चीज़ की हैं और हर एक चीज़ में देखी जा सकती है। कई लोग मानते नहीं है इस चीज़ को, उन्हें तो ये प्रॉफिट लगता है। आई थिंक अगर माइंडसेट की बात है, कोई बंदा उसे खरीदने के लिए आगे सेल आउट करने के लिए खरीद रहा है, तो बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कर रहा है तो उसने तो आगे से चीज़ लेकर के आगे बेच देनी है। पर एक व्यक्ति जिसको अपने परिवार को उस जगह पे स्थान देना है, वो व्यक्ति अगर ऐसी बिल्डिंग का या ऐसी स्पेस का चुनाव करते हैं जहाँ ऑलरेडी एक परिवार रह के जा चुका है और वो यहाँ से बड़ा परेशान होकर के गया है, ऐसी कंडीशंस बन गई कि उसको वो घर बेचना पड़ गया, तो उस घर का चयन कर लेना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो ये तो समझना भी, मतलब जान पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी एक नया घर आपको कोई सस्ती चीज़ मिल रही है स्पेशली, तो उसको ज़रूर ध्यान दें। आप मार्केट का भी ट्रेंड देख लीजिए, कोई चीज़ सस्ती है तो मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ लूपहोल है जिसके कारण से चीज़ सस्ती बिक रही है। तो आपने जो प्लैनेट्स की बात करी, मैं उसी पे ही आना चाहती हूँ दोबारा से, कि प्लैनेट्स से पूछना चाहूँगी आपको कि हम हर नंबर को प्लैनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ। जितना मैं जानती हूँ, मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट, तो जितना मुझे पता है, हम 1 to 9 नंबर्स लेते हैं और हर नंबर को एक प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इन प्लैनेट्स का क्या उस नंबर पे रोल रहता है और क्या ऑथराइजेशन रहता है? देखिए, इसके ना 2 तरह के कंसेप्ट्स हैं। अगेन मैंने बोला वास्तुशास्त्र भी एक मॉडर्न कंसेप्ट है, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। इसी तरीके से जो नंबर्स और प्लैनेट की आप बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी में भी 2 कंसेप्ट्स हैं, जिसमें मॉडर्न कंसेप्ट के अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे 1 नंबर से 9 नंबर तक हर एक प्लैनेट को अलग अलग नंबर दिया जाता है। बट अगर हम ट्रेडिशनल जो न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं या वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, उधर प्लैनेट्स के नंबर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। सो इसको समझना मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्यों इंपॉर्टेंट है। कब हम विक्रम संवत देखते हैं, क्योंकि अभी करंटली हम अगर इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं और 2024 में है, विक्रम संवत डिफरेंट चल रहा है। सो एक ये डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, और आप अगर पूछेंगे इनमें से काम कौन सा करता है, मैं पूछने वाली थी अभी आपसे। काम दोनों ही करते हैं। कोई भी चीज़ का उद्देश्य ही होता है लक्ष्य तक पहुंचना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बट जो फाइनल डेस्टिनी है जहाँ तक जाना है, वो हर एक का एक ही उद्देश्य रहता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी फटाफट कि हर नंबर का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है और उसका क्या क्वालिटीज़ उस पर आती हैं उस नंबर की, और वो क्या इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को। लाइक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहली बात तो मैं सभी ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर एक नंबर की फ्रिक्वेंसीज हम हर वक्त जो है वो उसको जीते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं होता या कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो एस्ट्रोलॉजिकल मिस है आपके चार्ट के अंदर। अच्छा। बट डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखा जाता है एक डेट को पकड़ा जाता है। अच्छा, एक मैं और रुकना चाहूँगी कि डेट ऑफ बर्थ लेते हैं या पूरा ईयर? मैं आपको उसके बारे में पूरा बता देता हूँ। 2 बातें होती हैं इसमें, 2 तरह से देखा जाता है। एक देखा जाता है मूलांक को, एक देखा जाता है भाग्यांक को, जिसको इंग्लिश में हम कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। बट इसका सरल अगर सिर्फ इस शब्द को समझ लिया जाए, मूल अंक और भाग्य अंक। मूल अंक मतलब जो आपको इंटरनली डिफाइन करता है कि आप इंटरनली कैसे। मूल मतलब क्या होता है, रूट्स। रूट्स मतलब आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किस वातावरण से आप इंटरनली किस माइंडसेट के साथ जुड़े हुए हो।
एंड भाग्य अंक मतलब कि आपका कौन सा माइंडसेट होगा जो आपके भाग्य को क्या करेगा, आपके भाग्य को जागृत करेगा। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, मूलांक और भाग्यांक, जिसमें अगर आपका जन्म 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कभी भी हुआ तो आपका मूलांक कैसे देखा जाएगा, उस डेट को हम सिंपली पकड़ लेते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 से 9 तक हुआ तो सिंपल 5 तारीख है तो 5 तारीख उसका मूलांक हो गया, 9 तारीख है तो 9 मूलांक हो गया। और भाग्यांक निकालने के लिए डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सबका टोटल किया जाता है और 2 डिजिट्स आ जाएंगे। मान लीजिए 35 आ गया तो फिर 3 और 5 को मिला करके 8 आ जाएगा, वो भाग्यांक बनता है। तो इस तरीके से मूलांक और भाग्यांक निकाले जाते हैं। ओके। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 का जो भी ग्रह है वो कौन है और नंबर 1 की क्वालिटीज़ क्या है, और उनको लाइफ में किस चीज़ में सक्सेस मिल सकती है। देखिए, जो 1 नंबर है ये सूर्य नारायण का है, सूर्य देव का है। क्योंकि वही राजा है और सौर मंडल उन्हीं के नाम से जाना जाता है। राजा की क्वालिटीज़, ये 1 नंबर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में दिखता है उसके लाइफ के अंदर 1 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिख रहा उसकी डेट ऑफ बर्थ में सूर्य का कोई रोल नहीं। पहली बात तो ये क्लियर हमें स्पष्टता से होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि 1 नंबर का क्या रोल है और किस तरह से सूर्य नारायण है। तो अगर 1 नंबर को समझना है तो सूर्य नारायण को समझना होगा, एक राजा को समझना होगा। एक राजा कैसा होता है? राजा वो जो प्रजा को लेकर के साथ चल सके। एक राजा वो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक राजा वो जो काम करवाना जानता हो और किसके लिए? प्रजा की भलाई के लिए। ये सब क्वालिटीज़ किसके अंदर होती हैं? 1 नंबर के अंदर होती हैं। ये 1 नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है तब भी ये क्वालिटीज़ नज़र में आएंगी, 10 आता है तब भी आएंगी, 28 आएगा तब भी आएंगी, 19 आएगा तब भी आएंगी। तो ये क्वालिटीज़ क्यों आ रही हैं? क्योंकि 1 नंबर है। पर क्या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस है उनमें नहीं आएंगी? उनमें भी आएंगी। ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा रिएक्टिव किस पे हो जाती हैं? जिनका 1 नंबर एज ऑफ मूलांक या एज ऑफ भाग्यांक बन के आता है। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टिव लोग उसका देखते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़, पर जिसको आगे रहना है ना उसको अपने विपक्ष का भी सामना उतना ही करना पड़ता है। यानी कि उसको ऑपोजिशन को भी उतना ही फेस करना है, उतने ही क्रिटिक्स को भी उसको फेस करना पड़ता है। तो ये 1 नंबर का एक छुपा हुआ पहलू है कि जितना आगे ये रहते हैं, आगे जो भी व्यक्ति रहेगा, आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप काम करेंगे ही नहीं तो आप में गलती कैसे निकालेंगे? ये बात तो सही है। तो गलती उसी में निकाली जाती है जो काम करता है। तो 1 नंबर के साथ ये जुड़ा हुआ है कि ये लोगों को ये तो दिखता है कि ये लीडरशिप के अंदर हैं, ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, पर वो अथॉरिटेटिव क्यों हैं? क्योंकि वो सबको साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रखना चाह रहे हैं, अपने आसपास अगर वो बॉस हैं, अगर किसी कंपनी के अंदर 1 नंबर वाला बॉस है तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी तो वो चला पाएगा ना। तो यानी कि एक बॉस के लिए 1 नंबर की क्वालिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो देखना पड़ेगा कि अगर आपका बॉस नंबर 1 पे है तो वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, वो तभी चला पाएगा। एक बॉस अगर 8 नंबर का होगा तो 8 नंबर शनि का है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंट रिजल्ट सामने हैं। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाला चला नहीं सकते। हम करंटली अभी नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो उनका 8 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो 8 नंबर की क्वालिटीज़ वो भी हैं, बट वो भी लीडर हैं। इसका ये मतलब अगेन मैसेज क्या है कि सिर्फ 1 नंबर की क्वालिटी जो लीडरशिप देती है वो हर एक व्यक्ति के अंदर देगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल जब दशाएं बदलती हैं उसके इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। सिर्फ नंबर्स को देख करके अगर आप एस्ट्रोलॉजी की गहराई को साथ में नहीं जानते तो कहीं ना कहीं ये कहना उचित नहीं होगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 तारीख है तो सभी 1 वाले वैसे हो जाएंगे। ये हम लोग पुख्ता तौर पे नहीं कह पाएंगे। नहीं, पुख्ता तौर पे कहने का मतलब ये है कि 1 तारीख पे तो हज़ारों लाखों लोगों ने जन्म लिया, तो क्या हम सबके साथ वो क्वालिटीज़ जोड़ सकते हैं? तो बहुत सारे और पहलू हैं जिनको हमें बारीकी से समझना चाहिए। वो किस नाम के साथ वाइब्रेशन, स्पंदन कौन से कैरी कर रहा है, किस एटमॉस्फेयर में है, उसके घर का नंबर क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। बट 1 नंबर की टोटलिटी में अगर क्वालिटीज़ देखें तो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, और लीडर बनना डिजर्व भी वही करता है जो ऑपोजिशन को फेस कर सके, जो क्रिटिक्स को फेस कर सके, वही व्यक्ति एक अच्छा लीडर रहता है। तो अगर जिसका भाग्यांक और मूल्यांक दोनों ही 1 है, वो यानी कि उसका भाग्यांक अगर 1 है और मूलांक अगर 1 है, तो मूलांक मतलब आप इंटरनली लीडर हैं, और भाग्यांक मतलब अगर आप इंटरनली लीडर हैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए। भाग्य का जन्म तभी होगा अगर आप प्रोफेशनली भी लीडर की तरह रहेंगे। डोंट ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ देन, क्योंकि आपका मूलांक बताता है आप इंटरनली कैसे हो, और भाग्यांक क्या बताएगा कि आप कैसे बन जाओ या आप कैसे हो तो आपका भाग्योदय हो सकता है।
और अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। जी हाँ, नंबर 2 जो है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा है। ओके। और चंद्रमा बहुत ही सौम्य प्लैनेट है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश, सूर्य लीडरशिप क्वालिटीज़ क्यों है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो कुछ हीट के साथ भी सूर्य का अभी आप देख रहे हैं तापमान बहुत ज़्यादा है। ठीक इस तरह से अगर लीडर को कोई काम करवाना है तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो आदेश करेगा। तो लीडर की क्वालिटी वो थी। पर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भी लाइट देता है हमें। रात को अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा की रोशनी से वो विजिबिलिटी रहती है। तो चंद्रमा भी रोशनी का कारक है और चंद्रमा बड़ा सौम्य है। इसलिए जो नाम के अंदर ही छुपा है ना माँ, वो माँ को दर्शाता हुआ है। पर एक पहलू जो लोग जानते नहीं है कि माँ के अंदर का जो ममता का भाव है, इसके साथ साथ एक और पार्ट छुपा हुआ है कि अगर ममता का भाव है पर ये साथ साथ में दूसरा फेज, जो जैसे अभी आप देखते हो कि हमारा चंद्रयान मून के एक ऐसी जगह पर सतह पर गया जो दिखती नहीं है, तो ये भी ठीक वैसे दो लोगों के दो पहलुओं को दर्शाते हैं। कि यानी कि एक कुछ बातें जो ये बता देते हैं और कुछ बातें मन के अंदर रख देते हैं। और 2 नंबर की क्वालिटीज़ हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कैसी होती हैं, वो जो सोसाइटी के साथ जब जुड़ते हैं, अपने परिवार के साथ जब जुड़ते हैं, जब किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखना। अब एक लीडर के अंदर भी ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है। यानी कि एक नंबर कंप्लीट भी नहीं है 2 नंबर के बिना। अगर सिर्फ एक की एनर्जी ज़्यादा होंगी तो क्या हो गया, सिर्फ लीडरशिप हो जाएगी। वो व्यक्ति कहीं भावनाओं को पीछे छोड़ता चला जाएगा। तो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर इमोशंस है, 2 नंबर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव है और साथ साथ में क्या है, कुछ ऐसी बातें जो मन के अंदर चलती चली जाती हैं। तो 2 नंबर वाले जनरली इमोशनल होते हैं। और साथ साथ में अगर इनके सराउंडिंग्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, चाहे अगर ये बॉस है 2 नंबर वाला तो ये अपने स्टाफ के साथ बहुत कनेक्टेड रहेगा। ये खुद स्टाफ को जितना मर्जी डांट दे, पर अगर बाहर से आकर के कोई कुछ कहेगा तो ये सहन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल है अपने स्टाफ को लेकर। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अंदर एग्रेशन नहीं है, इनके अंदर एग्रेशन भी होता है। और 2 नंबर की एनर्जीज कैसी हैं, वो एनर्जीज जो व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक ह्यूमन टच जो है वो देती है। ये हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वालिटीज़ हैं स्पेसिफिक 2 नंबर वालों की। तो 2 नंबर वाला अगर आपका लाइफ पार्टनर है या कोई आपका लीडर है या आपके जो ऊपर बॉसेस हैं, तो आपको इसके लिए बेनिफिट ही है। आपका जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी सिक्योर करके चलेगा। देखिए हाँ, दो चीज़ें हैं कि 2 नंबर बन कैसे रहा है। ये भी एक बहुत न्यूमरोलॉजी का इस प्रोस्पेक्टिव को समझा नहीं जाता। जनरली ये कहा जाता है कि 1 नंबर है तो 1 नंबर ऐसा है, बट वो 1 नंबर के पहलू कितने थे? 1 नंबर वाला भी 1 नंबर का था, 28 वाला भी 1 नंबर का था, 2 नंबर वाला 2 नंबर वाला भी है, 11 वाला भी 2 नंबर है। पर 11 वाले के अंदर क्वालिटीज़ कौन सी आ जाती हैं? राजा वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सूर्य और सूर्य मिलकर के चंद्र को जन्म देता है। सो इस कारण से अगर आपका पार्टनर अगर 2 नंबर का है, बट वो 2 नंबर कौन सा है ये भी डिपेंड करेगा। अच्छा। अगर 2 नंबर सिर्फ 2 तारीख वाला है तो वो क्या होगा, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा। और अगर लाइफ पार्टनर है तो इमोशनल है, तो इसका मतलब नोकझोंक भी कहीं ना कहीं रहेगी, कहीं ना कहीं लाइफ में इंटरफेरेंस जो है वो रहेगी और कहीं पॉजिटिवनेस भी देखने को मिल सकती है। और कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो मन के अंदर ही बात को रखते चले जाना, भूलना नहीं, जिसके कारण से कई बारी अगर ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी एस्ट्रोलॉजिकल, जब मैंने कहा दशाएं अंतरदशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज फीलिंग्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स की वजह से। यस, क्योंकि बात मुख से बोल नहीं पा रहे। ये तो बहुत। और लेडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम थायराइड की देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन के अंदर रह जाती हैं, बोल नहीं पाती। इसलिए जेंट्स के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम कम होती है और लेडीज़ के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये बातें हैं जो 2 नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपने बोला कि 2 नंबर, कौन सा 2 नंबर है? अगर नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपका 2 नंबर कैसे बन रहा है। 29 से 2 नंबर बन रहा है या 20 से बन रहा है या 2 से बन रहा है या 11 से बन रहा है। तो इसीलिए हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अंदर एक ही कैटेगरी में सबको नहीं हम देख सकते। हम सबको एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो बारीकी से देखी जानी चाहिए। मुझे आज पहली बार पता लगा है कि 2 नंबर, अगर सिर्फ 2 नंबर है तो अलग इसका रिजल्ट है, और अगर 1-1 वाला 2 है तो अलग, वो डिफरेंट हो जाएगा। वो डिफरेंट हो जाएगा, वो डोमिनेटिंग भी होगा। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर सूर्य की क्वालिटीज भी हैं। वो डोमिनेटिंग भी होगा, इमोशनल भी होगा। जो खाली 2 नंबर वाला है वो डिफरेंट नेचर का होगा। जो 29 तारीख वाला है वो कभी गर्म कभी ठंडा। अच्छा। बिल्कुल डिफरेंट स्वभाव जो है वो देखने को मिलता है। ये तो समझना ही मुझे लग रहा है बहुत टफ है। नहीं, इट्स क्वाइट इजी, क्योंकि अगर आपने 1 नंबर से 9 नंबर तक समझ लिया तो इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं कि किस तरह से हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक रोल प्ले करते हैं। बट ये प्लैनेट्स हैं,
अल्टीमेटली तो ग्रहों का माइंडसेट्स है, आज हम जो अपना जीवन जी रहे हैं ये ग्रहों के माइंडसेट्स के कारण से ही तो जी रहे हैं। हाँ, कई बार हम लोग छोटे थे या अभी भी वो आता है नंबर 1, अच्छा ये क्वालिटीज है, नंबर 2 की ये क्वालिटीज है, देखते देखिए अच्छा देखिए नंबर 2 वाला ऐसा होता है। आज विषय भी यही बन चुका है कि लोग थोड़ा गहराई से समझ नहीं पा रहे बहुत अच्छे से चीज को, क्योंकि एक नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अक्सर लोग रेफरेंसेस भी दे देते हैं किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का या किसी एक पर्सन का, पर वो क्या उस दिन और किसी ने जन्म नहीं लिया था। बहुत सारे लोग हैं जिस दिन कि मैं भी सोचती हूँ एक्चुअली तो पर रेफरेंस सिर्फ उन्हीं लोगों का दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन तो बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया। अंबानीज का बोला जाता है कि भाई उनका भी एक नंबर है, सब पूरे खानदान का ऑलमोस्ट एक ही नंबर है, बट क्या उस दिन सब लोगों ने जन्म नहीं लिया? बहुत सारी चीजें जो हमने शुरुआत की थी वास्तु से इंटरलिंक्ड हैं, सभी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आपका नंबर अगर एक है और आप वास्तु के दृष्टिकोण से अगर ईस्टर्न डायरेक्शन जहाँ से सूर्य नारायण उदय होते हैं उस डायरेक्शन के अंदर अगर वास्तु में इम्बैलेंसेस होंगे तो उसका प्रभाव आपके नंबर्स पे पड़ेगा। सो ये सभी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड। तो जो ट्विन्स होते हैं वो तो आई थिंक सेम टाइम यस, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपने ही अपनी बात का आंसर दे दिया कि एक बच्चा जो 2 ट्विन्स हो गए, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो एक ही है, सब कुछ सेम है, आप डिफरेंस कैसे करोगे? हाँ, वे भी किस्मत अलग अलग होती है, डिफरेंस कैसे करोगे? यहाँ पर ज्योतिष रोल प्ले करती है, जो कि मिनट्स का और सेकंड्स के डिफरेंट में पूरी चीजें जो है वो पलट जाती हैं सेकंड्स में। यस, ज्योतिष को इतनी बारीकी से देखा जाता है क्योंकि अब न्यूमरोलॉजी की सिर्फ बात कर रहे हैं और 2 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ अगर एक साथ दिखाई जाए तो न्यूमरोलॉजी के सिंपल आधार पर तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ नाम का अर्थ जो है वो एक रोल डिफरेंट प्ले करना शुरू करता है। अच्छा। मान लीजिए ट्विन्स हैं और एक का नाम है राम और एक का नाम है रावण, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ से आ गया? एक के नाम के अंदर की वाइब्रेशंस कौन सी हो गई? वो वाइब्रेशन जो एक व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाते चली जाएगी, और एक के अंदर वाइब्रेशंस कौन सी हो गई? वो वाइब्रेशंस जो कहीं ना कहीं उसको असुरीय शक्ति के साथ जो है वो जोड़ती चली जाएंगी। तो नाम का बहुत ज्यादा रोल जो है वो रहता है। आपका नाम आप पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। यस, नाम का बहुत ज्यादा रोल रहता है, बट इसका ये मतलब नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ इसका मतलब हर नरेंद्र मोदी नहीं हो गए। 2 शब्दों का मिलन है, नर और इंद्र। नर मतलब पुरुष और इंद्र मतलब राज करने वाला, पर हर नरेंद्र मोदी नहीं बन गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक न्यूमरोलॉजी को देखने के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं, बहुत सारे तरीके से देखा जाता है। ओके, अब हम नंबर 3 पे चलते हैं। यस, नंबर 3 जुपिटर को दिया गया, यानी कि देवगुरु इनको ऋषि पराशर जी ने कहा, और सबसे विशाल प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे विशाल प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट, ये शब्द को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो जब भी अपनी जिंदगी में कुछ विशाल सोचने का प्रयास करेंगे कि मैं आगे लाइफ में कैसे ग्रो करूं, मैं आगे अपने परिवार को कैसे बढ़ाऊं, जब भी नेक्स्ट कदम की बात करते हैं, अपने फ्यूचर को देखने की बात करते हैं, वहां रोल शुरू होता है नंबर 3 का। ये नंबर 3 जो है एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर वो दृष्टिकोण को जोड़ता है जो व्यक्ति अपनी लाइफ को प्लान करना जानता है। तो वो आपकी लाइफ के अंदर हो या मेरी लाइफ के अंदर हो, अगर हम अच्छे प्लानर हैं तो इसका मतलब नंबर 3 की फ्रीक्वेंसीज हैं। अच्छा। और नंबर 3 की फ्रीक्वेंसीज जैसे मैंने कहा देवगुरु हैं, और गुरु का स्वभाव कैसा होता है? क्रोधी होता है। मैं कहता हूं कि अगर आपको गुरु की मारनी पड़ी या गुरु की डांटनी पड़ी तो आपने कुछ सीखा नहीं जिंदगी में। तो इसलिए इनका स्वभाव क्रोधी भी होता है। एंगर इश्यूज, यस, एंगर इश्यूज इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जब ये देखते हैं कि सामने वाला चीज को गलत कर रहा है, इनको एंगर इश्यूज किसी के ऊपर ऐसे नहीं होंगे। ये गलत चीज को होते हुए देखेंगे तो ये सामने वाले को टोकेंगे जरूर, और यही इनकी जिंदगी की पीड़ा बनती है क्योंकि सामने वाले की नजर में ये गलत बनते चले जाते हैं। तो ये भी वही है कि नंबर 3 पे जो पैदा हुआ है या फिर नंबर 2 और 1 पे जो पैदा दोनों हुआ में डिफरेंस रहेगा। 2 और 1 अगर आप देखते हैं या 1 और 2 देखेंगे उसमें भी डिफरेंस आएगा। ये तो मेरे को लग रहा है मैं पूछती जाऊंगी तो और क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते जाएंगे। 1 और 2 और 2 और 1 ये भी डिफरेंस। 0 और 3 और 3 और 0 में भी अंतर रहेगा। ये इसलिए ना बहुत गहनता का विषय है। इसलिए बहुत सारे लोग कई बार हम जैसे हमारे कोर्सेज भी होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमने तो न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, हमने तो यूट्यूब पे बहुत देख लिया, बट वो विषय को गहराई से रूट से नहीं पकड़ा। क्योंकि ऊपर टाइटल तो सबको दिख रहा है न्यूमरोलॉजी, पर न्यूमरोलॉजी के अंदर की डेप्थ क्या है वो कहीं ना कहीं मिस होती चली जा रही है। yes, मतलब आप नंबर, मेरे को लग रहा है नंबर 1 और 2 जो मैं समझ रही हूँ, मेरे को लग रहा है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर हम 1 और 2 होंगे तो मतलब आई थिंक सूर्य का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, सूर्य और चंद्र का दोनों का होगा। यहाँ तक आपने अगर मंडे को जन्म लिया है, आपका नंबर कोई भी क्यों ना हो, इसमें कुछ यस, तो ये गहराई के विषय है, गहराई के विषय। ओके ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। हाँ, नंबर 4 जो बहुत ज़्यादा इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है,
और सबसे खूबसूरत नंबर है नंबर 4 और नंबर 8। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 4 को बोला गया राहु का। एंड राहु की वो स्टोरी है जिस वक्त समुद्र मंथन के समय एक असुर ने अमृत पी लिया और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब राहु क्या है, अगर एक व्यक्ति के सर का हिस्सा है तो राहु वाले कौन से हैं, ये बहुत दिमाग वाले लोग हैं। इन्हें दिखता भी है, इन्हें सुनता भी है, ये सूंघ भी पाते हैं, टेस्ट भी कर पाते हैं। 4 सेंसेस इनके पास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। पर वही 4 सेंसेस कभी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। क्यों? अगर आपका भटकाव कहीं अगर और हो गया, आपको जो देखना चाहिए जिंदगी के अंदर, जो लक्ष्य अपने लिए देखना चाहिए, उसके अलावा बाकी चीजें देखना शुरू हो गए। आजकल का यूथ क्या है, अगर आईएएस की तैयारी करनी है और मोबाइल आ गया हाथ में तो रील स्क्रॉल हो रही हैं। तो राहु ने क्या कर दिया, वो जो ध्यान आईएएस की तैयारी पर होना चाहिए तो वो कहाँ कर दिया? थी तो वो नजरें जो किताबों पे होनी चाहिए थी, और वही नजरें कहाँ चलेगी? फोन पे चलेगी। तो यानी कि राहु के पास ऐसी क्वालिटीज है कि वो आपको रंक से राजा बनाता है और राजा से रंक भी बना देता है। रंक से राजा और राजा से रंक दोनों की परिभाषा जो है राहु के साथ भटकाव देता है आपको। हाँ, भटकाव देता है, और लोग इनके बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी भी बना देते हैं। लोगों की नजरों में ये बहुत ज्यादा ना, लोगों को ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा चालाक है, जबकि एक्चुअली में ये खुद ज्यादा कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं। तो ऐसा देखा जाता है, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस है। और अगेन फिर यही कहूंगा कि सिंपल इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक 4 नंबर की डिफरेंट होगी, जिसका 1 और 3 से बनता होगा उसकी डिफरेंट होगी, जिसका 22 से बनता होगा उसकी डिफरेंट होगी। अगर कोई घर में है, 2-3 लोग घर में, मतलब फैमिली ऑफ 4 है, उसमें 3 लोग एक ही नंबर से हैं और एक ही डेट पे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा लाइफ में आपके? फिर तो सभी चौकीदार एक साथ हो गए ना। फिर क्या हो गया कि हर एक, अगर मान लीजिए सभी 3 नंबर के मिल गए और वो 3 नंबर भी प्योरली 3 नंबर हो गया, तो कोई भी किसी की बात सुनेगा नहीं और सब एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे होंगे। एंगर इश्यूज तीनों सब में होंगे। यस, आपको ये एक न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। अच्छा। और मेरा जितना अनुभव रहा, मेरा अनुभव ये रहा कि जो सेम फ्रीक्वेंसीज के होते हैं वो ज्यादा क्लैशेस होते हैं। 2 राजा अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो दोनों अपना सुप्रीम जो है अपने आप को बताएंगे। 2 गुरु एक साथ पे बैठ जाएंगे, वो गुरु कहेगा मैं बेस्ट हूँ, दूसरा कहेगा मैं बेस्ट हूँ। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो दे देती हैं। तो 4 नंबर बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा कि जिस भी बच्चे को, जिस भी बड़े को, या जिस भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना है और 4 नंबर की अगर एनर्जीज आपका साथ नहीं दे रही, आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो 4 नंबर वालों की खूबियां हमने जानी, अब हम आते हैं 5 नंबर पर। जी हाँ, 5 नंबर है बुध, और बुध के नाम में ही सारा अर्थ छुपा हुआ है। बुध मतलब बुद्धि। आपकी बुद्धि, आपके विवेक से आप अपने जीवन के हर डिसीजन जो है वो लेते हैं। और डिसीजंस कब होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं? जो चीज़ें आप सीख रहे हो। जब हम बच्चे थे तो चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। अभी भी हम एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। और जो चीज़ें हम सीखते हैं वैसे ही हमारी लाइफ के डिसीजन हो जाते हैं। तो 5 नंबर वाले बहुत ही खूबसूरत इनके पास कला होती है। ये जिससे जो चीज़ सीखने वाली होगी ना, ये सीख लेंगे। ये किसी की बात को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और इनकी सबसे बढ़िया खूबसूरती ये होती है कि ये बच्चे के साथ बैठेंगे तो बच्चे की तरह, बड़े के साथ बैठेंगे तो बड़े की तरह, बुजुर्ग के साथ बैठेंगे तो बुजुर्ग की तरह। तो बड़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज हैं 5 की। और इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुद्धि हमारी लाइफ के अंदर सब चीज़ों को डिसाइड करती है। आपकी लाइफ के अंदर परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप मेंटल रूप से अगर बिल्कुल स्टेबल हैं तो आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो इनके अंदर ये खूबी बड़ी अच्छी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर की एनर्जीज दिखती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बुध एस्ट्रोलॉजिकली तो बुध होता ही होता है, बट अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 5 नंबर आ जाता है, या डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक बन के 5 नंबर आ जाता है, तो इनके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है हमेशा रहता है। ये चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, चीज़ों को सीखने में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। और लोग इनके बारे में कई बार क्या बोलते हैं, ये बड़ा चालाक है, ये इसकी बात करता है, ये उसकी बात करता है। इनके पीछे से इनकी बात जो है वो इस तरीके की होती है, जबकि इनका कसूर नहीं। इनके आसपास कोई भी चीज़ें होंगी ना, इनको उस चीज़ को देखना है, इनको उस चीज़ को सीखना है। तो ये बैठे आपके आसपास बैठे हैं, आपको आप क्या रहे हो उसको देख करके अपने अंदर उसको उतार लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बुध की क्वालिटीज है। और बुध मतलब हमारी मनस्थिति। हम जो चीज़ों को सीख रहे हैं, बचपन से लेकर के आज तक चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए बुध की एनर्जीज जो हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम को बताती है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी पे हर एक ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई को करता है ताकि हमारा ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो लाइफ के अंदर आगे अप्लाई करते हैं
तो हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस छुपी हुई रहती है। तो ये क्वालिटीज हैं 5 नंबर की स्पेसिफिकली। तो 5 में वाले खुश हो गए आपसे आपकी ये बात सुनकर कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे घर में बोल भी सकते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट देख लिए, एक राजा है तो राजा इंटेलिजेंट नहीं होगा क्या? हाँ, 3 नंबर अगर गुरु है तो गुरु इंटेलिजेंट नहीं होगा क्या? 2 नंबर अगर माँ है तो माँ से इंटेलिजेंट और कौन, जो पूरी फैमिली को संभालते। इंटेलिजेंस हर एक व्यक्ति के अंदर है, पर 5 नंबर के अंदर स्पेसिफिक ये क्वालिटीज बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं कि वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से अपना लेते हैं। ओके, नाइस। ये क्वालिटीज हैं 5 नंबर की। 6 नंबर शुक्र का है, और शुक्र को फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जोड़ा गया। ये बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट देखने में भी लगता है, और वैसे ही इनकी अपनी ज़िंदगी को ये जीना भी चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं, और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा एरोगेंट मान लेते हैं। ये लोग मानते हैं इसका तो नाक ही बड़ा चढ़ा हुआ है। ऐसे कई बार इनको बातें जो हैं सुनने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेचर है ना, बहुत सिलेक्टिव है। शुक्र वाला कभी भी ज़िंदगी के अंदर कोई सस्ती चीज़ को नहीं चुनेगा। सूर्य वाला क्या करेगा, वो लाइन में लगना पसंद नहीं करेगा। ओके, ठीक है। चंद्रमा वाला किसी के लिए भी काम करता चला जाएगा। ओके। बुध बृहस्पति वाले को कुछ चाहिए नहीं। राहु वाला बोलेगा कि ये ऑफर कब आएगी, मैं तब तक का वेट करूं। आर यू गेटिंग? तो ये शुक्र वाला क्या है, शुक्र वाला कहेगा कि मुझे 10 कपड़े नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, पर वो एक ब्रांडेड हो, या मेरे को बढ़िया से बढ़िया चाहिए। लग्जरी लाइफ मतलब सिलेक्टिव। हाँ, अगर हम राइट वर्ड यूज करेंगे तो सिलेक्टिव हैं। अगर इनके आसपास इनके मित्र हैं, मित्रों को लेकर के सिलेक्टिव। घर अगर लेना तो घर को लेकर सिलेक्टिव। किसी भी चीज को लेकर के ये सिलेक्टिव हैं, और ये सिलेक्टिव होने के कारण से लोगों की परसेप्शन क्या हो जाती है, ये तो इसको कोई चीज समझ ही नहीं आती। तो ये शुक्र वालों का है, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, और लाइफ के अंदर अगर ये ग्रो करना चाहते हैं तो इनको शुक्र की एनर्जीज हमेशा साथ में रखनी चाहिए। मूलांक बन रहा है, भाग्यांक बन रहा है। अगेन मैंने क्या कहा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कि ये मूलांक, ये जो 6 नंबर है, क्या खाली 6 से बन रहा है, या 1 और 5 से मिलकर के बन रहा है, या 2 और 4 से मिलकर के बन रहा है। डिफरेंट है ये, इसको लेकर के देखते हैं। मतलब हम जैसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती नंबर्स की, उनके लिए नंबर्स इज लाइक अ फिगर्स। ठीक है। अब जब आप जैसे लोगों से, एक्सपर्ट से हमारी बात होती है, तो हमें लगता है कि ये तो इतना डीप कॉन्सेप्ट है ना कि आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। आपका ये कंसेप्ट बहुत डीप है, बट इससे पहले आपने कभी रिलेट किया नहीं होगा। आप इसको ऐसे देखिए कि आप जब भी अपनी लाइफ के अंदर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। न्यूमरोलॉजी को अगर हम समझते हैं, न्यूमरोलॉजी को मैं अपनी भाषा में इसको स्पंदन का शास्त्र कहता हूँ, वाइब्रेशंस का। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जब प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं तो स्पंदनों की बात कर रहे हैं। तो हर एक चीज़, जब आप पैदा होते हैं तो रोते हो तो एक स्पंदन है, फिर आपको एक रोल नंबर मिलता है, एक नंबर आपके साथ जोड़ दिया जाता है, फिर आपका स्कूल का नाम एक आपके साथ जुड़ जाता है। ये जिस स्टूडियो के अंदर बैठे हैं इसका भी एक नंबर होगा कि कौन सा नंबर वाला स्टूडियो है। तो हर एक चीज़ एक व्यक्ति का अस्तित्व या अल्फ़ाबेट्स में है या नंबर में ही डिफाइन किया जाता है। मेरा नाम साहिल जैन है, आपका नाम तमन्ना है, तो नाम के अंदर या नंबर के अंदर ही चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। आपको कांटेक्ट करना हो तो आपका नंबर चाहिए, मुझे कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर चाहिए। तो ये सब हमारे साथ, जैसे नंबर आपका, जैसे आपने नंबर की बात करी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो नंबर जो हमें मिला, दैट इज आल्सो डिस्टाइंड, कि हमें वही मिलना था? यस, डिस्टाइंड है। और एक अच्छा कंसल्टेंट क्या करता है, उसी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी जो उसको बेस्ट सूटेड रिजल्ट देंगी, वो नंबर सेलेक्ट करने में एक अच्छा कंसल्टेंट हेल्प करता है। ओके। अगेन कुछ लोगों को ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या इससे हम भाग्य का लेखा बदल सकते हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेस्टिनीज, वन इज फिक्स्ड एंड अदर वन इज वेरिएबल। अगर जीवन काल इस ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने अगर निश्चित किया है, तो वो कोई भी कंसल्टेंट नहीं बदल सकता। उस जीवन को जीने की कला, वो जीवन जीना कैसे है, ये ऑकल्ट साइंसेस हेल्प करती हैं कि आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस के साथ जोड़ना। तो जिस व्यक्ति को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का पता हो, वो अपनी लाइफ में हमेशा बेटर रहता है। कई लोगों को बड़ा ही फैंसी नंबर लेने के शौक होते हैं। जैसे कई लोगों को मैं भी जानती हूँ, एक ही नंबर, फोन नंबर में एक ही नंबर होगा या 2 ही नंबर रिपीट होते रहेंगे, तो इससे भी उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। यस, मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक गाड़ी ली। मेरे अभी एक ही क्लाइंट हैं, उनकी गाड़ी एक उन्होंने ली, उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। आज 12 गाड़ियां हैं और 12 गाड़ियों के सेम नंबर। क्योंकि आप जब एक मोबाइल नंबर का चयन, जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि रैंडमली अगर कोई चीज आ जाए तो आप उसका क्या करेंगे। रैंडमली अगर आपका पासपोर्ट का एक नंबर है या आधार कार्ड का एक नंबर है, वो तो रैंडम आया, उसके अंदर आपके पास चुनाव की कोई शक्ति नहीं है। बट वो नंबर ही क्यों आपको मिला, वो क्या आपकी लाइफ को बता रहा है। आधार एक ऐसा सा नंबर हो गया जो एक व्यक्ति की पूरी लाइफ को डिफाइन कर सकता है। क्योंकि मोबाइल नंबर तो आप फिर भी बदल लेंगे, घर भी हो सकता है आप नया सा नया ले लें,
बैंक अकाउंट नंबर भी आप बदल सकते हैं। आधार और पैन कार्ड एक परमानेंट आइडेंटिटी है, और एक व्यक्ति को अगर जानना हो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको बहुत कुछ उसके बारे में डिपिक्ट करता है, अपार्ट फ्रॉम दिस डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो मैंने कहा एक व्यक्ति की बहुत सारी हो सकती हैं, पर परमानेंट नंबर क्या है? पैन बट अकाउंट। ये तो बिल्कुल कोइंसिडेंस है, ये तो आप इसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, इसीलिए आपका जो पहला क्वेश्चन क्या था कि एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर हम देखते हैं उसमें तो 2 बच्चों ने भी जन्म लिया, पर पैन कार्ड तो एक के साथ दूसरे को इश्यू नहीं होने वाला, आधार कार्ड नंबर तो नहीं किसी का मैच करने वाला। तो यानी कि डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ इसका भी एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज को जब हम समझना शुरू करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। ये भी मतलब अब ध्यान से लेना चाहिए, नंबर, फोन नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, ये सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैंने बताया ना, जब भी हमारे साथ लोग ऑनलाइन सेशंस में, कोर्सेज में जुड़ते हैं या ऑफलाइन, तो लोगों की एक जनरल परसेप्शन रहती है कि हमने सुना है कि ये नंबर बड़ा अच्छा है, आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई भी मेडिसिन अगर अच्छी है तो क्या हमारी बॉडी के लिए वो सूटेबल है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को एक क्रेज भी होता है कि मेरे पास पहली गाड़ी थी इस नंबर की या इवन नंबर था, तो मुझे अब जो भी मैं व्हीकल लूंगा वो इवन ही लूंगा। तो दोनों चीजें हैं, अगर पहली गाड़ी अगर रही और वो अभी तक चल रही है तो क्यों गाड़ी चला पा रहे हो? बिकॉज वो गाड़ी ने आपको क्या दिया, आप उसके अंदर पेट्रोल डलवा पा रहे हो, उसकी मेंटेनेंस कर पा रहे हो, तभी 15 साल चली, तभी आपने दूसरी गाड़ी ली। और वो लोग जिन्होंने गाड़ी ली और लेते ही एक्सीडेंट हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर वो उस नंबर से पीछे परे हट जाते हैं। ज़्यादा नॉस्टैल्जिया नहीं होना चाहिए, अगर सूट कर रहा है तो ही आगे करना ऑटोमेटिकली आपको देखिए, आप कोई भी नंबर है ना, आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर कोई आपने रिसेंटली लिया, आप देखिए कि उस पर जब आप अपने क्लाइंट से या किसी से भी कोई व्यक्ति बात करता है, वो कॉल्स कितनी मैच्योर हो रही है। क्या मैच्योर हो रही है कि नहीं हो रही? आप जिस गाड़ी के अंदर ट्रेवल करते हो, क्या वो यात्रा आपकी सफल हो रही है कि नहीं हो रही? जिस पर्पस के लिए आप घर से निकले हो, क्या वो आप उस पर्पस को मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? हर एक चीज जो है वो जुड़ी है, सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, नंबर्स, कलर्स, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। बिकॉज जैसे मैंने क्या कहा कि अगर एक नंबर वाले के अलग अलग आपको स्वरूप बताए, अब गाड़ी का नंबर अगर 8 है तो वो शनि के एनर्जीज को बताएगा, पर अगर रंग व्हाइट है तो वो चंद्रमा के एनर्जीज को भी साथ में जोड़ देते हैं। सो नंबर, कलर्स, ये बहुत सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी रैंडम नहीं है। रैंडम नहीं है, ये सारा प्रीडिस्टाइंड होता है। चीज़ों को हम लेते हैं, इसके अंदर ऑल्ट्रेशन, मैंने बताया हम वेरिएबल चीज़ों के अंदर ऑल्ट्रेशन करते हैं। यहाँ तक कि आज जो मैंने अगर वस्त्र डाले हैं या आपने वस्त्र डाले हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल डिफाइंड होता है कि आज हम जब वार्डरोब खोलेंगे तो हमारा किस कलर के कॉस्ट्यूम के ऊपर हाथ जाएगा। ये भी डिजाइंड होता है, ये प्री डिजाइंड होता है। इसको हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने आज किस रंग के वस्त्र डाले हैं, तो उसका एग्जैक्ट बर्थ का टाइम ये होना चाहिए। क्योंकि अब तो डिजिटल क्लॉक्स आ गई, हाँ। तो अब तो आपको पता चल जाता है। पुराने ज़माने में किस समय पता चलता था? जो भी नर्स ने या डॉक्टर ने कह दिया, तो वो सुइयाँ कितनी आगे पीछे थी, वो इसलिए कई बार लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी बताते हैं। सो हर एक चीज़ जो है इंटरलिंक्ड है। मेरे को लग रहा है मैं घुसती ही जाऊंगी इसमें, घुसती ही जाऊंगी। ठीक है, हम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 केतु, वो जो राहु एक हिस्सा था जो उस राक्षस का था, और ये हिस्सा कौन सा है? जिसके पास वो सेंसेस नहीं है जो राहु के पास थी। राहु के पास देखना था, सुनना था, सूंघना था, वो सब सेंसेस थी। केतु के पास क्या है? महसूस करना। जो राहु वाला दिमाग लगा रहा है, केतु वाला कहता है रुको, ये होने वाला है। पूर्वाभास की शक्ति, यानी कि इंटरनली फील हो जाना। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो जाए कहीं, और वो चीज हो जाती है। ये जो सेंस होती है, किसकी होती है? केतु की होती है। और केतु की सेंस धोखा नहीं खाती। अच्छा। केतु की सेंस, क्योंकि आप जो नजरों से देख रहे हो ना, नजरों से तो बड़ा कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपको फ्रेग्रेंस भी कौन सी आ रही है, आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो। आपको सुनाया किसी ने आपके बारे में, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी मैनिपुलेट करके बोल सकता है, बट जो फील है ना, आप जब किसी एक व्यक्ति के साथ मिलते हो तो आपको एनर्जीज फील होना शुरू हो जाती हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ऑल ऑफ सडन कोई व्यक्ति किसी के साथ मिले भी नहीं, पहली बार मिल रहे हो और बहुत अच्छे से जल कर रहे हो, ये सारी एनर्जीज हैं केतु की। और केतु के एनर्जीज भाग्य को जन्म देती हैं। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि एक व्यक्ति जब भी कभी ईश्वर के समीप जाता है, सबसे पहले क्या करता है? मंदिर में जाने के पहले हम या सर को बांधते हैं, ऊपर कुछ भी कपड़ा बांधते हैं, सर को पहले झुकाते हैं। यानी कि 5 सेंसेस में से जो राहु की सेंस है, उसको समर्पित कर करके हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। उस ईश्वर के साथ तो जब अगर जाकर के आप देखना शुरू हो गए मंदिर कितना अच्छा बना है, तो फिर तो आप ईश्वर के साथ जुड़े नहीं ना। मंदिर के अंदर स्मेल आ रही है तो आप तो ईश्वर के साथ जुड़े नहीं, आप गए किस लिए थे?
तो ईश्वर के साथ जोड़ने वाला नंबर है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। बट इनके साथ एक ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है कि इनके ना बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सम टाइम लोगों के परसेप्शन इनके लिए चले जाते, क्योंकि इनके दिमाग में बड़ा कुछ, मन के अंदर जो है, रादर मैं वर्ड यूज करूंगा, बड़ा कुछ चल रहा है, और लोग फिर ये बोलेंगे ये बड़ा लॉस रहता है, क्योंकि मन के अंदर एक बात है जो खटके जा रही है, और जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक इनके मन के अंदर वो बात है, और इनके बोलते अंदर भी नहीं होंगे। ये बोलते उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनके साथ इनकी जो इनकी भाव को समझ पाए। हर कोई इनको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि राहु वाला इनको समझने की कोशिश करेगा तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो देखने के नजरिए से सोचेगा, वो सुनने के नजरिए से सोचेगा। तो ये जिसके साथ इनकी कुछ नंबर की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि 7 नंबर की 3 नंबर के साथ, 7 नंबर की 7 नंबर के साथ जो है बन जाती है, तो अलग अलग एनर्जीज का रोल रहता है। ओके, तो 8 नंबर जो सबसे स्कैरी नंबर माना जाता है, नहीं, आप इसे स्कैरी क्यों कहते हैं? ये 8 नंबर, देखिए ऐसा है कि जिंदगी के अंदर आप जो कुछ भी करते हो, आज मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो सक्सेसफुल है चाहे वो फेलियर है, वो अपने किए गए कर्म के कारण से है। और शनिदेव को कहा जाता है न्याय का देव। न्याय का देव क्यों? क्योंकि आपने अगर सब कुछ अच्छे से, जो सूर्य के एनर्जीज है, एक राजा की तरह अच्छे से रहे, चंद्रमा की तरह लोगों को इमोशनली ध्यान भी रखा, गुरु की तरह अपना विजन भी रखा, राहु की तरह अपनी क्वालिटीज़ भी अच्छे से रखी, बुध की तरह चीज़ें भी सीखी, शुक्र की तरह सिलेक्टिव भी रहे, केतु की तरह सोचते भी, मतलब भावों को भी समझते रहे। अब शनिदेव कहते हैं तथास्तु, जो जो चीज़ें आपने अभी तक करी थी, अगर वो बेस्ट वे में जाती चली गई तो आपको रिजल्ट भी बेस्ट मिलेंगे, और अगर आपने लीडरशिप क्वालिटीज की जगह आपने क्या कर दिया, अगर डिक्टेटरशिप कर दी थी, तो शनिदेव का रिजल्ट खराब हो जाएगा। ओके। 8 नंबर फिर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। 2 नंबर अगर इमोशनल लोगों को समझना था पर इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। 3 नंबर अगर किसी को गाइडेंस देनी थी पर अगर किसी को गलत गाइडेंस दे दोगे, रास्ता भी किसी को गलत दिखा दिया, तो 8 नंबर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो 8 नंबर की अपनी जिंदगी कैसी होती है, अगर ये आप सोलर सिस्टम में देखेंगे, सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है। क्यों? इसके आसपास ना एक रिंग बनती है, बट वो रिंग क्या है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो लोगों को भी इनकी जिंदगी बड़ी दिखती है कि ये तो बड़ा अच्छा है जी, इसकी लाइफ में तो बड़ा अच्छा है, बट एक्चुअल में जो 8 नंबर होता है ना, उसको खुद से पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। नंबर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लोग 8 से अक्सर डरते हैं, 8 का काला रंग है, और मैं मैक्सिमम ड्रेसेस जो है मेरे, अगर आप देखेंगे ब्लैक या वाइट में ज़्यादा मैं आपको दिखूंगा। सो आपके अगर कर्म के साथ आप जुड़े हो, आपको पता है कि आपका प्रयास जिंदगी के अंदर यही है कि आप किसी के साथ गलत ना करो, तो आपको 8 के साथ जुड़ने, कोई भी डरने की आवश्यकता है ही नहीं। और 8 नंबर न्यायाधीश हैं, तो अगर न्याय के पास, हम जज के पास जाके ये नहीं कह सकते कि जजमेंट गलत दी, जो आपके कर्म थे उसके अकॉर्डिंगली आपको मिला। अब लोगों को क्या चाहिए, मेहनत कम करना है पर शॉर्टकट्स चाहिए, इसलिए लोगों को जब रिजल्ट वैसे मिलते हैं, लोग कहते हैं नहीं 8 नंबर ने हमें दिक्कत दी। दिक्कत 8 नंबर ने नहीं दी, दिक्कत किसने दी, जो आपके जितने कर्म जो आपने किए, ये 8 नंबर के साथ रहता है। यस, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत का पार्ट ज्यादा रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सौर मंडल में अगर देखते हैं ना, सूर्य की रोशनी शनि तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए इन्हें अंधकार का प्रतीक कहा गया, इसलिए इन्हें छाया पुत्र कहा गया, इसलिए इनका जो समय है वो संध्या काल का है, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हों। तो जब आपको दिख नहीं रहा तो आपको हर काम करने में कठिनाई होगी, थोड़ा मेहनत लगेगी ज़्यादा। तो ये कारण है। सूर्य वाले को सब कुछ बड़ा दिख रहा है क्योंकि लाइट ही लाइट है, बुध वाला बिल्कुल ठीक उसके नेक्स्ट प्लैनेट है, वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये प्लैनेट्स के सीक्वेंस भी ना डिसाइड करते हैं। सैटर्न जो है वो लास्ट आता है बिल्कुल, और इसको चलने में भी, पूरा रिंग को कंप्लीट करने में भी सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए कहा गया है ये डिलेस का कारण भी। तो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं विलंब रहते हैं, पर अगर ये अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर के लोगों के साथ जुड़ जाएं तो इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मैं भी 8 नंबर की हूँ, और मुझे इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था कि अगर 8 नंबर मेरा, जो आपने मूलांक बताया, भाग्यांक भी 8 है, इवन मेरे हस्बैंड भी 8 है, वो भी, उनका भी सब कुछ 8 है, तो ये भी कहीं लाइफ को कनेक्ट करता है आपका। यस, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो एक दूसरे का अगर सबके साथ अगर 8 नंबर ही जुड़ा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था जी क्योंकि शनि क्या कहता है, शनि की नज़र में जो ठीक है। अब बट एक इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि कोई भी किसी के साथ गलत नहीं होने चाहिए। 8 का क्या है कि 8 का बाकी नंबर्स ना, जैसे 4 नंबर अपने फायदे की बात करेगा, 5 नंबर वाला अपने फायदे की बात करेगा, 3 नंबर और 8 नंबर कभी भी अपने फायदे की बात नहीं करेंगे। 3 नंबर और 8 नंबर हमेशा ये कहेंगे जो सबके लिए सही है वो चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ये 8 नंबर का ये सबसे खूबसूरत पार्ट है।
तो अब हम लास्ट पे जाते हैं, 9th नंबर पे। 9 नंबर ये इसका क्या क्वालिटीज मंगल हैं? देव की ऊर्जा है, और मंगल को अगर हम सोलर सिस्टम में देखते हैं तो लाल रंग का प्लैनेट नजर में आता है। Okay. ये जो ऑकल्ट साइंसेज है ना, ये साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज हैं। जो जो सोलर सिस्टम में घटित हो रहा है वो वैसा सा सेम इस पृथ्वी पर घटित होता है, और उन्हीं को हम साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज में मान लेते हैं। ये सूर्य का है, ये चंद्र का है, ये बृहस्पति का है। तो मंगल लाल रंग का है, तो इसलिए लाइफ में हम जब भी लाल रंग की सिचुएशन में आते हैं ना, तो मंगल की होती है। लाल रंग की सिचुएशन में कब आता है कोई इंसान? गुस्से के अंदर, चेहरा लाल, राइट। एक्सीडेंट होता है, ब्लड, सर्जरीज होती हैं, ब्लड, ये सब सिचुएशन क्या लाल की हैं। तो एग्रेशन, एग्नी, हम युवाओं को कहते हैं बड़ा गर्म खून है। सो ये मंगल की एनर्जीज जो हैं बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत अच्छे प्रोटेक्टर हैं। ये किसी के साथ भी अगर ये मित्र हैं तो फिर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ओके। 4 नंबर वाला समय, 5 नंबर वाला समय देख करके भाग भी सकता है। 9 नंबर वाला आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा। 8 नंबर वाला बोलेगा चलो किसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, क्योंकि न्याय का है ना वो। तो 9 नंबर वाला क्या है? 9 नंबर वाला कहता है कि भाई मैं किसी की लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा, बट आपको भी मेरी लाइफ के अंदर फालतू का कोई दखल अंदाजी लिव एंड लेट लिव। और वो फिर वो ईंट का जवाब पत्थर से, वो इनके साथ जुड़ी हुई है कहावत। क्योंकि अगर इनकी लाइफ, अब अगेन ये डिफरेंट पहलू हो जाएगा कि 9 नंबर किससे बन रहा है, 1 और 8 से मिलकर के बन रहा है, या 9 नंबर है या 27 नंबर है। दोनों चीजें डिफरेंट होती चली जाएंगी, और साथ में इनका अगर जन्म के जो दिन है वो डिफरेंट हो गया तो एनर्जीज और डिफरेंट होंगी। तो जितने भी पैरामीटर्स हम बता रहे हैं कलेक्टिवली मंगल के बता रहे हैं। हर एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे पहलू हैं, नाम का अर्थ भी साथ में जोड़ा जाता है, बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। अच्छा, आप नंबर अपने आप में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते, आप किस दिन पैदा हो रहे हैं, सब चीजें मैंने क्या कहा, इंटरलिंक्ड हैं, और सबको मिश्रित कर करके कहते हैं ना, जो सब चीजें मिलकर के एक फाइनल आउटकम क्या दे रही हैं। इसीलिए किसी कंक्लूजन पे आ जाने से, कि कई बार जब हम वीडियोस में कुछ एक नंबर के बारे में बोल देंगे, कुछ लोग तो इमीडिएटली रिलेट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसके साथ, या क्यों है, ये दोनों चीजें के साथ ना बहुत सारी चीजें साथ में साइमल्टेनियसली जुड़ती हैं। नाम का अर्थ है और बहुत सारी चीजें जो है वो जुड़ती हैं। तो 9 नंबर की एनर्जीज कौन सी हो गई? वो एनर्जीज जो एक व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाती हैं। इसलिए इसको देवी देवताओं की श्रेणी में भगवान श्री हनुमान जी के साथ जोड़ा गया। और हमारे शरीर के अंदर बहता हुआ जो रक्त है वो भी किसका है? वो भी 9 नंबर के साथ, यानी कि मंगल देव के साथ ही जोड़ा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत नंबर है ये। अगर किसी की चार्ट के अंदर अच्छा बैठा है तो व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होंगी तो एक व्यक्ति गुस्से के अंदर ज्यादा रहेगा, और गुस्से के अंदर खराब डिसीजन ले लेकर के अपनी लाइफ के अंदर ट्रबल्स को क्रिएट करेगा।